बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आखिर कंपनी ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेल ही दिया, सबसे बड़ा इंटरव्यू करवा ही दिया, जिसके बारे में बहुत अरसे से ये खबर आ रही थी कि ये इंटरव्यू कार्ड हो चुका है, खान के ऊपर सबसे बड़ा ज़ाती हमला होने जा रहा है। ये खबरें बहुत देर से थी, उस वक़्त से थी जब खबर मानिका को एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया। 4-5 हफ़्तों की बात है, खबर मानिका को एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया। उसी वक़्त से ये ख़बरें ज़द-ए-आम थीं कि खबर मानिका का इंटरव्यू अब आने वाला है, अब आने वाला है, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक इंटरव्यू होने जा रहा था। खान के ऊपर ज़ाती हमले होने थे, इसमें कोई शक नहीं है। खान की निजी ज़िंदगी के बारे में ज़ाती हमले होने थे, इसमें कोई शक नहीं है। और आखिर कल वो इंटरव्यू हो ही गया। कब्रिस्तान का ये केस है, कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर शादी हॉल बनाने का ये केस है, जिसमें खबर मानिका साहब को गिरफ़्तार किया गया था। और जब से खबर मानिका साहब गिरफ़्तार थे, उसी वक़्त से ये खबर ज़द-ए-आम थी कि किसी वक़्त भी खबर मानिका साहब का इंटरव्यू हो सकता है, रिकॉर्ड हो चुका है, किसी वक़्त भी होगा। यानी लोगों को अब इतना यकीन हो चुका है कि ये बंदा जब उठाया जाएगा तो इसका इंटरव्यू लाज़मी आएगा। कंपनी को सोचना होगा, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें अब सोचना होगा, प्लॉट को कुछ चेंज करना होगा, प्रोडक्शन में तब्दीली लानी होगी। लोगों को अब यकीन हो चुका है कि ये बंदा उठाया जाएगा तो इसका इंटरव्यू लाज़मी आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ फ़िल्म में तब्दीलियाँ लाएँ, कुछ लोगों को स्क्रिप्ट चेंज करके दिखाएँ ताकि लोगों को यकीन आए। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी है, अब ये बात तकरीबन कन्फर्म हो चुकी है कि इमरान खान अगर ख़ुद भी आकर कहेंगे कि उन्होंने ये काम किए हैं, तब भी लोग यकीन नहीं करेंगे। ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान के अंदर ये रियलिटी हो चुकी है कि अब लोग इमरान खान के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का यकीन नहीं करते। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने लोगों को इतना पुख्ता कर दिया हो, आपने ही किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके तर्ज़ अमल ने लोगों को इतना पुख्ता यकीन दिलवा दिया हुआ है कि इमरान खान बेगुनाह है, उसके ऊपर जितने भी मुकदमात बन रहे हैं वो गलत हैं, और आप जो है वो काम कर रहे हो वो भी गलत है। इसलिए खुदारा इस काम से थोड़ा सा पीछे हट जाएं। तो खबर मानिका की बात हो रही थी, खबर मानिका साहब ने इंटरव्यू देना था, ये बात तय थी। अब किसके हिस्से में ये इंटरव्यू आता है, सब लोग इसके बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उमर चीमा साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की थी, वही इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उमर चीमा साहब ने ऐन वक्त के ऊपर इस इंटरव्यू से इनकार कर दिया। तो ये किसके हिस्से में? तारक मतीन साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया कि सबसे ज़्यादा हमला करने वाला ही सबसे नीच इंटरव्यू का हकदार साबित हुआ। दिल्ली वाले कहते हैं पस्ता कद, तंग पेशानी, हराम खौर की निशानी। ये तारक मतीन साहब का एक ट्वीट है। अब तारक मतीन साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये मैं नहीं आपको बता सकता, ये आपको खुद समझना होगा। तारक मतीन साहब शाहज़ेब खानज़ादा के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन इंटरव्यू शाहज़ेब खानज़ादा ने ही किया है, और जो हरकत की है वो इंतहाई नीच हरकत की है। बहुत सारे जो इमरान खान के मुखालिफ एंकर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि शाहज़ेब खानज़ादा को इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए थे, जिस तरह के सवालात उस इंटरव्यू में शाहज़ेब खानज़ादा ने किए हैं। खबर मानिका ने जो कुछ कहा वो एक अलहदा बहस है, लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा ने जिस तरह के सवालात किए वो उनको नहीं करने चाहिए। अखलाकी तौर पर ये इतना गिरा हुआ इंटरव्यू था कि इसके ट्रिकर्स जो हैं वो जियो न्यूज़ ने खुद भी नहीं चलाए। बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में हुई हैं, लेकिन मैं आपके सामने चंद मोटी मोटी बातें रखना चाहता हूँ कि एक ऐसा बेहिस इंसान खबर मानिका जो 7 साल बाद इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है किसी के कहने के ऊपर, और जो बातें वो कर रहा है उससे साबित होता है कि ये उसने किसी के कहने के ऊपर की हैं कि ऐसे इमरान खान हमारे घर आए, ऐसे हमारे साथ मिले, ऐसे मेरी बीवी को मिले, ऐसे ये हो गया, धरने में मुलाकात हुई, मेरी वालदा ने कहा था कि ये बंदा लूज़ करैक्टर है। ओ भाई, क्या 7 साल तक तुम सत्तू पी कर सो रहे थे? तुम्हें उस वक्त होश नहीं आई थी जब ये सारे काम हुए? सिर्फ एक बारीक वारदात है जो इस इंटरव्यू में डाली गई, जिसके बारे में आगे चलकर मामला चलेंगे, केस चलेगा। वो ये है कि खबर मानिका ने बुशरा बीबी को तलाक कब दी। 14 नवंबर को वो कह रहे हैं कि मैंने बुशरा बीबी को तलाक दी। ये वो बारीक वारदात है जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस भी हुआ है, और ये केस आगे चलेगा, प्रोसीडिंग होगी। खबर मानिका अब गवाह बनने जा रहे हैं उस केस के इद्दत के दौरान। नका जो केस है इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर हुआ है, उसके अंदर अब खबर मानिका जो हैं वो गवाह होंगे, वो पेश होंगे, और इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बारीक वारदात है। बाकी इस इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, जितने भी इल्ज़ामात हैं सब बोगस हैं, सब फजूल हैं, स्क्रिप्टेड हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो चुका है। पाकिस्तान के माशरे में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ बातें जो हैं वो इस इंटरव्यू से हट कर हैं। मेरे पास बहुत अहम खबरें हैं जुडिशल काउंसिल के हवाले से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से खबरें हैं। वहाँ भी बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। जस्टिस नकवी जो हैं वो खम ठोंक कर सामने आ चुके हैं, उन्होंने अपना दफा किया। 5 बड़े जो वकील हैं उन्होंने साथ अपने मिलाए हुए हैं जो उनका दफा करेंगे। तारक मसूद साहब के ऊपर जो है
एक इल्ज़ाम लगा और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसका बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया। जो पिटिशनर थी आमना, उनको बहुत सख्त डाँटा गया कि मैं तुम्हें वहाँ फेंकूँगा जहाँ से तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं होगी। ये दोहरा मेयार है। जब बहुत सारी चीज़ें वो साथ लेकर आई हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, तो उनसे सवाल किया जा रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? ओ भाई जवाब दो कि एक जज साहब के बारे में जो बातें की जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो उनको उनका जवाब देना चाहिए। यही काम फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस वक़्त किया था जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। तब भी वो ये कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर कैसे आए? बात ये नहीं है जब सियासतदानों के डॉक्यूमेंट्स बाहर आते हैं, जब आम लोगों के डॉक्यूमेंट्स सामने आ सकते हैं, तो जजेस के, जर्नल्स के डॉक्यूमेंट्स क्यों सामने नहीं आ सकते? ये इतनी मुकद्दस गाय क्यों है पाकिस्तानी माशरे में? लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी माशरे में ये मुकद्दस गाय बन चुकी है। तो ये केस भी आगे चलेगा, बहुत अहम केस है। नक़ीस साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है, रिज़ाइन करने को तैयार नहीं है। वो मुकाबला करेंगे इस सारे सिस्टम का और देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।